हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने देख लिया था, ये कॉन्सेप्ट देखे थे सेट्स के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके बाद वेन डायग्राम भी देखा था। तो आज हम उसके आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7A। एक्सरसाइज 7A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 2, 3, 5। ये चीज तो हमने ऐसा कुछ एग्जाम्पल में देखा हुआ था। है ना, 3 एलिमेंट का हमने सेट बनाया था और उसके हमने सबसेट बनाए थे, तो उसका कुछ फॉर्मूला भी था। ये देखते हैं उसको। तो ये एक्सरसाइज 7A, एक्सरसाइज 7A, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सबसेट पूछा है। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। कितने सबसेट बन सकते हैं ये निकालने के लिए 2 टू द पावर n। तो यहाँ 2 टू द पावर कितने एलिमेंट है? वहाँ 3 एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। ओके, वहाँ पे एक एक सबसेट बनाने का जरूरत नहीं है, हम ये डायरेक्ट इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग एक एक सबसेट बना के भी देख सकते हैं, लेकिन ये चीज हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है। ओके, the number of subsets of a set containing n elements is, हमने अभी ही देखा ये n एलिमेंट्स था, तो 2 टू द पावर n, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब नल सेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। यहाँ पे इससे नहीं करते, मैंने कल बताया था दोनों चीजें नहीं आती है। ओके, या तो सिर्फ ब्रैकेट होगा या तो सिर्फ ये सिंबल होगा। ये वाला जो जीरो, ये भी देखा था, ये सिंगलटन सेट हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी है 5 हमारा आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। a इज इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, b इज इक्वल्स टू 4, 6, 8, 10, देन a इंटरसेक्शन b कैन बी रिटन एज। इसको यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल्स टू, अपने को वैल्यू दिया हुआ है 2, 3, 5 और 7। एक a में ये दिया हुआ है a के सेट में। b सेट में क्या दिया हुआ है? 4, 6, 8 और 10। ये a इंटरसेक्शन b, जब ऐसे सिंबल आता है तो क्या होता है? a और b में क्या चीज कॉमन है अपन वो लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं 2 कॉमन है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, 7 है, नहीं है। ओके, तो ये चारों में से एक चीज भी बी में नहीं है, तो अपने को इधर जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन वाइज देख लिया है। ओके, तो फिर यहाँ पे एक भी चीज कॉमन नहीं है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? नल सेट। ओके, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए। वैसे यहाँ लिखने का तो जरूरत नहीं है, ऑप्शन से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द सेट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो जो कोलन जो हमने लिखा था ना, कोलन का मतलब क्या था? सच दैट। तो इसका मतलब भी होता है सच दैट। ये लाइन का भी मतलब होता है सच दैट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द सेट x सच दैट 0, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 5। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 5 रिप्रेजेंट्स द सेट व्हेन x मे टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक, यह क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ अपने को? यहाँ पे दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है x सच दैट, यहाँ पे 0, ये x और ये 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 0 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन इन दोनों के बीच का जो भी वैल्यू है वो इस सेट में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो भी वैल्यू है वो इस सेट में आएगा। ये हमने लीनियर इनइक्वालिटी में देखा था। इसका सिंबल का मतलब अच्छे से। ओके, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो मेरे लेक्चर से एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे अपन आते हैं, यहाँ पे x, ये सेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सेट अगर अपन नाम ले लेते हैं a, तो इस सेट में कौन कौन से वैल्यूज आ जाएंगे, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये 5 भी नहीं आएगा। यहीं पे खत्म हो जा रहा है हमारा सेट। ओके, सो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द सेट 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटन एज, सेट है 0 2 4 6 8 10 कैन बी रिटन एज। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, और इसको पूछ रहा है कि किस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट स्टेप में 2x सच दैट x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 5। यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सेट अपने क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है 0 2 4 6 8 और 10 ऐसे दिया हुआ है सेट। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है ये 2x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो मेरा पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 को नहीं लेना है, तो मेरा पहला वैल्यू आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू तो 0 है और यहाँ पे बोल रहा है 0 को नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, x सच दैट, ऑप्शन नंबर बी है x सच दैट 0 x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5। यहाँ पे तो सिर्फ x लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू जो यहाँ पे ये वाला था यही आएगा, लेकिन अपना सेट तो कुछ अलग ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ अपने को, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 2x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सिंबल बहुत ध्यान रखिएगा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब इससे अपन सेट बनाते हैं, इससे अपना सेट क्या बनेगा 2x, तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो यहाँ पे 0, फिर उसके बाद 1 होगा तो 2, फिर उसके बाद x का वैल्यू 2 होगा तो 2 इंटू 2 4, फिर यहाँ पे 3 होगा तो 6, फिर यहाँ 8 और x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, तो 2 इंटू 5 10। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सेट बन रहा है और यही है हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ सेट। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक के लिए डाटा दिया हुआ है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यहाँ पे दिया हुआ है S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक दिया हुआ है। P दिया हुआ है 1 2 3 5 7 और Q दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 द कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले P इंटरसेक्शन Q निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 P कितना है, P क्या दिया हुआ अपने को, P दिया हुआ है 1 2 3 5 और 7 P दिया हुआ है, और Q क्या दिया हुआ अपने को, Q दिया हुआ है 1 3 6 10 और 15, ये अपने को Q दिया हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, कार्डिनल नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो पहले P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे। कौन से ऐसे टर्म्स है जो दोनों में आ रहे हैं, 1 आ रहा है दोनों में, ओके, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है 3 भी अपना, ओके, फिर कुछ नंबर आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओके, तो सिर्फ 1 और 3 आ रहा है अपना दोनों में सिर्फ 1 और 3 आ रहा है अपना। ओके, अब कार्डिनल नंबर क्या होता है, जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है कार्डिनल नंबर। सो यहाँ पे एन पी इंटरसेक्शन क्यू, यहाँ पे अपना कितना है 2 है। ओके, सो कार्डिनल नंबर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें है 2 है।
ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर बी है आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द कार्डिनल नंबर ऑफ पी यूनियन क्यू इज, तो फिर से यहाँ पी यूनियन क्यू निकालना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में निकालते हैं पी यूनियन क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे P यूनियन Q में क्या निकालेंगे, सारी चीजें को लेंगे, P का भी और Q का भी। ओके, तो यहाँ पे 1 ले लिया यहाँ से, फिर पहले हम P के सारे टर्म्स लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 1 ले लिए, 2 ले लिए, फिर यहाँ पे 3 दोनों में है। ओके, फिर ये 5 ले लिए, फिर ये 7 ले लिए, और यहाँ पे है 6। 1 और 3 पहले से आ गया था, जो Q में जो 1 और 3 है, जो Q में जो 1 और 3 है वो यहाँ पे आ चुका है। सॉरी, यहाँ मिस हो गया है, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ गया मेरा 1 2 3, फिर ये 5 7 और ये 6, फिर ये 10 और ये 15। ओके, P यूनियन Q में आ गए दोनों के जितने भी वैल्यूज थे। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 6 10 और 15। ओके, सारे टर्म्स आ गए। तो अब इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, इसका कार्डिनल नंबर है 8। पी यूनियन क्यू का कार्डिनल नंबर है 8। ऑप्शन नंबर सी है इसमें आंसर। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 एन पी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। तो सबसे पहले पी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए अपने को यूनिवर्सल सेट से देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा टर्म पी में है और यूनिवर्सल सेट में, कौन कौन सा टर्म यूनिवर्सल सेट में है और पी में नहीं है। ठीक है, कौन कौन सा टर्म यूनिवर्सल सेट में है और पी में नहीं है, तो वो सारी चीजें अपने को यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट में लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, S इज इक्वल्स टू 1 से 15 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ये दिया हुआ है अपने को यूनिवर्सल सेट। P भी अपने को पता है, P क्या था अपना, P है 1 2 3 5 और 7। ओके, P है अपना 1 2 3 5 7। तो अब यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट क्या आ सकता है, P कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1 है इसमें तो नहीं आएगा, 2 भी है इसमें तो ये भी नहीं आएगा, 3 भी है नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 5 है इसमें P में तो ये नहीं आएगा, फिर आएगा अपना 6 आएगा, फिर ये 7 है इसमें तो 7 नहीं आएगा, उसके आगे के सारे टर्म्स इसमें नहीं है, तो ये सारे टर्म आएंगे। तो ये 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, अब अपने को पूछ रहा है एन पी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने पी कॉम्प्लीमेंट में। तो एन यहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 10। अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल है। अगर यहाँ पे सिर्फ कार्डिनल नंबर अगर अपने को पूछा है, तो जैसे कार्डिनल नंबर पूछा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है अपने पास, यूनिवर्सल सेट में है अपने पास 15 एलिमेंट्स। ओके, और P में कितने हैं अपने पास, 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो P कॉम्प्लीमेंट में कितने बचे, 10 एलिमेंट बचे। ओके, तो अगर अपने को कार्डिनल नंबर से पूछा है तो अपन यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट गिन के उसमें से जो ये P के एलिमेंट्स है वो अपन माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर अपने को ये P कॉम्प्लीमेंट सेट पूछा रहता है तो अपन ये सारी चीजें निकालते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आंसर। ओके, अब यहाँ एन क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्यू में कितने हैं, 5, यूनिवर्सल सेट में अपने पास है 15, तो 15 - 5
आ जाएगा यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे भी 15 यूनिवर्सल सेट में माइनस ये क्यू के 5 एलिमेंट, तो यहाँ पे आ गए मेरे 10 आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 to 10 का ये डाटा था, ये खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 फिर से नए सिरे से स्टार्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर इज, यहाँ पे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट या नल सेट। इसको कैसे करेंगे? सेट ऑफ क्यूब्स बोल रहा है, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर इज। नेचुरल नंबर अपने को पता है 1 2 3 4 5 6, तो 1 से स्टार्ट होके जाते जाता है। ठीक है, तो अगर इसका क्यूब्स होगा तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, और ऐसे 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 करते 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 यहाँ पे अपने को एंडिंग नहीं पता है, एंडिंग कुछ पता नहीं है, तो ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये अगर अपना इन्फिनिटी तक जा रहा है तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अपना इनफाइनाइट सेट, क्योंकि अपने को एंड कहाँ हो रहा है वो नहीं पता है। ओके, अपने को ये एंड कहाँ पे हो रहा है वो अपने को यहाँ पे पता नहीं है, इसलिए ये होगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट कब होता है? जब अपने को पता रहता है कि कहाँ तक एंड हो जाएगा, और नल सेट तो जब कोई भी वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 में। अब यहाँ क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 12 में? द सेट 2x such that x is any positive rational number। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नॉर्मल नंबर्स भी हो सकते हैं, या तो अपन जो नॉर्मल नंबर्स को फ्रैक्शंस में लिखते हैं वो भी होता है रैशनल नंबर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2 to the power x। अभी अपन सपोज रैशनल नंबर को मान लेते हैं, यहाँ पे x है नेचुरल नंबर टाइप से। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर ही होता है। ओके, नेचुरल नंबर ये भी अपना रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे भी कोई एंड बताया नहीं है अपने को। x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो ये हो सकते हैं। यहाँ पे भी कोई एंड अपने को बताया नहीं है, तो एंड अपने को नहीं बताता तब क्या आ जाता है अपना इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। जब अपने को किसी चीज का एंड नहीं पता किसी भी सेट में कहाँ तक खत्म होगा, तो वो आ गया मेरा इनफाइनाइट सेट। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस ब्रैकेट -1 to the power x फॉर ऑल इंटीजर x इज द सेट। मतलब क्या है? ऑल इंटीजर x, यहाँ पे कुछ भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस ये -1 to the power x। अब यहाँ पे फॉर ऑल इंटीजर, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू मैं यहाँ पे -1 भी ले सकता हूँ, 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ये 4 नंबर से लेके देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो सपोज अगर मेरा x का वैल्यू है यहाँ पे -1, यहाँ पे मेरा अगर x का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे मेरा सेट क्या बनेगा? यहाँ पे मेरा सेट बनेगा 1 माइनस -1 to the power -1। ठीक है, -1 to the power -1, तो फिर यहाँ पे क्या आता है? -1 to the power -1। इसको अपन यहाँ पे अगर ऐसा लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस 1 to the power, यहाँ -1 आ जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 + 1 बचेगा, यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे मेरा वैल्यू आएगा 2। ओके, ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 0, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 0, तो 1 माइनस -1 to the power 0, किसी भी चीज़ का पावर 0 तो वो 1, तो यहाँ पे भी मेरा वैल्यू आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे अगर ये 1 हो जाएगा तो ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? मेरा 0 आएगा। ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा? 1 माइनस -1 to the power 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये -1 का पावर 1
1 आएगा, और ये -1, ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा 2। अगर मैं x का वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे -1 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1, तो यहाँ पे मेरा आएगा 1 - 1 0। तो अपन यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू ले रहे हैं तो या तो मेरा 2 आ रहा है या तो मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर आगे भी वेरीफाई करेंगे तो या तो मेरा आंसर या तो 0 आ रहा है या तो 2 आ रहा है, तो मेरा यहाँ पे सेट क्या बनेगा, तो फिर मेरा यहाँ पे सेट बनता है, यहाँ पे मेरा आंसर बनेगा 0 और 2, ओके। आप वहाँ पे x के जगह में कोई सा भी वैल्यू ले लिए, या तो आपका 0 आएगा आंसर या तो आपका 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। E is a set of positive even numbers and O is a set of positive odd numbers, ठीक है। ये पॉजिटिव इवन नंबर है और ये पॉजिटिव ऑड नंबर है। देन E यूनियन O is, E यूनियन बोल रहा है तो सारी चीजें मिल जाएंगी, पॉजिटिव ऑड नंबर भी मिल जाएगा और इवन नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है 14 में, a set of whole numbers। अब ये होल नंबर्स है क्या, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। लेकिन होल नंबर्स में क्या होता है, 0 भी इंक्लूड होता है, तो ये होल नंबर्स है क्या, नहीं है, ठीक है। अभी ऑप्शन बी ये n, इसको रहने देते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, जिसको हम फ्रैक्शंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर है और पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो इसको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पे जो इवन नंबर है वो 2 4 6 8 और ऑड नंबर 1 3 5 7 9 ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे जो इवन नंबर वाला दिया हुआ है वो है अपना 2 4 6 8 और 10, ठीक है। और ऑड नंबर्स वाला दिया हुआ है अपने पास 1 3 5 7 और 9, ठीक है। तो यहाँ पे E यूनियन O क्या होगा, यहाँ पे E यूनियन O होगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर हम इससे भी आगे आगे लेते हैं तो ये भी ऐसे आगे 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 जाते जाएगा, अगर हम दोनों तरफ से ले लीजिए तो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे पूरा आगे आगे जाते जाएगा, तो ये अपना क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गए, ओके। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये हो गया, तो इसको हम n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने ऑप्शन नंबर बी है आंसर, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इफ R इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड E इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या बोल रहा है, R is the set of positive rational numbers and E is the set of real numbers। रियल नंबर्स क्या हुए, जो अपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स मतलब जिसका जैसे समझ लो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट भी निकालता हूँ वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो वो भी हो गया मेरा रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसमें अपन जैसे सपोज -1 का रूट निकालने जाएंगे तो वहां पे कुछ नहीं आएगा, तो वो होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब हम क्या है, रियल नंबर्स का ही रैशनल नंबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अब यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होंगे, रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ओके। रियल नंबर्स कैन बी इन डेसिमल, कैन बी इन फ्रैक्शन, ओके, और एनीथिंग। रूट में भी हो सकता है लेकिन इमेजिनरी नहीं हो सकता। सपोज ये -1 का रूट आ गया तो इट इज नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, ये रियल नंबर नहीं है, ओके, ठीक है। सो अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर कहीं ना कहीं रियल नंबर का ही पार्ट है, ओके।
रैशनल नंबर रियल नंबर का ही पार्ट हो सकता है। सपोज यहाँ पे अगर मैं आगे मेरा रियल नंबर है 2, है ना, रैशनल नंबर भी हो सकता है 2, ठीक है, रियल नंबर हो सकता है 4, रैशनल नंबर भी हो सकता है 4, ठीक है, रियल नंबर हो सकता है 1/2, रैशनल नंबर भी हो सकता है 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे अगर जैसे रियल नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर रियल नंबर का ही हिस्सा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अगर ए है, यहाँ पे ए है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे बी है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, बी है सेट ऑफ अपने रैशनल नंबर्स। तो कहीं ना कहीं ये बी ए का ही हिस्सा है, ओके, बी अगर ए का हिस्सा है तो ये क्या हो जाता है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे आर इज अ सबसेट ऑफ ई, ठीक है, अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर, आर इज अ सबसेट ऑफ ई, ई इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड आर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखा है। ये चीज भी ध्यान रखेंगे क्योंकि रियल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखा है तो यहाँ पे आर ई का ही सबसेट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ अगर रैशनल नंबर लिखा रहता, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे ये हो सकता था, ऑप्शन ए हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल दिया है, ऑप्शन ए हो सकता था, लेकिन यहाँ जो ये वर्ड जो पॉजिटिव लिखा है इसके कारण ऑप्शन बी आ रहा है अपना आंसर, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, इफ n is the set of natural number and I is the set of positive integers, यहाँ पे भी लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, n क्या दिया हुआ है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। i इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब पॉजिटिव इंटीजर्स आ गया तो ये भी सिर्फ यहाँ से चालू होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इंटीजर्स होते हैं तो इंटीजर्स ये नॉर्मल नंबर्स ही होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये वही हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू आई होगा, ठीक है, n भी वही चीज है और i भी वही चीज है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इफ I is the set of isosceles triangle and E is the set of equilateral triangles then, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कहीं देखा हुआ है इससे पहले भी, ठीक है। अगर स्कूल में अगर आप लोग ने अच्छे से पढ़ाई की होती तो पता होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ओके। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसके टू साइड्स आर इक्वल होते हैं, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ओके, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सपोज साइड है 3, तो यहाँ पे एक ही साइड आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा सेट में, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का सपोज मान लेते हैं 2 साइड है बराबर, तो वो हो सकते हैं 3, और एक साइड अलग है तो वो हो सकता है 4, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अभी सपोज कर ले रहे हैं इस चीज को, ओके। सो यहाँ पे इससे क्या चीज समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो E है, E इज अ सबसेट ऑफ I, ओके। इससे ये समझ में आ रहा है E इज अ सबसेट ऑफ I, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकती है ना।
आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, ज़रूरी थोड़ी है कि यही वैल्यू होगा, लेकिन अपन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये मान रहे हैं। ओके, तो यहाँ ई इज अ सबसेट ऑफ आई। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ई इज अ सबसेट ऑफ आई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इफ आर इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल एंड आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो राइट एंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई कैसा भी। ओके, तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि टू साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल हर बार राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हर बार राइट एंगल होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में और मे नॉट बी राइट एंगल। ठीक है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो राइट एंगल जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो इसी का पार्ट है। ओके, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अ पार्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये राइट एंगल वाला इसी का ही हिस्सा होगा। ओके, सो एक प्रकार से ये राइट एंगल ट्रायंगल एक सबसेट बन जा रहा है। ठीक है, सो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें सबसेट बन जा रहा है किसका? आइसोसेलेस ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। ओके, क्योंकि जो सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो राइट एंगल होंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो सारे जो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे वो आइसोसेलेस ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। n+1/2 सच दैट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्या बोला? n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कुछ वैल्यू कुछ नहीं दिया है। अब पॉजिटिव इंटीजर तो कहीं तक भी जा सकता है, 1, फिर 1 लाख तक भी जा सकता है, 10 लाख, 1 करोड़ तक भी जा सकता है, कोई उसका अंत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये अपना क्या आ जाएगा? एन इनफाइनाइट सेट है ये। ओके, यहाँ पे कोई अपना एंडिंग नहीं दिया हुआ है, तो ये अपना है एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 एंड b इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 है, अपने को a दिया हुआ है 1, अपने को a दिया हुआ है 1 2 3 5 और 7, और एक b है। b में एक्स स्क्वायर है सच दैट x बिलोंग्स टू a। तो मतलब जो x का वैल्यू है वो जो a का सेट में जो वैल्यूज है वो है। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 और 7 स्क्वायर 49। ये आ जाएगा हमारा सेट। ओके, ये आ जाएगा हमारा सेट आ गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस में अपने को क्या पूछ रहा है। हमको पूछ रहा है एन बी इज इक्वल्स टू एन ए। अब यहाँ पे ध्यान देने की क्या जरूरत है, ये जो स्मॉल बी लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल बी लिखा हुआ है, तो अपन इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एन बी और एन ए बराबर ही आ रहा था। कार्डिनल नंबर ए में भी 5 एलिमेंट है और बी में भी 5 एलिमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, तो ऐसा तो नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये कार्डिनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ ऑप्शन सी, एन ए इज इक्वल्स टू एन बी, यही आ रहा है अपना। ए में भी 5 है और बी में भी 5 है अपने। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है अपना आंसर। ओके,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए यूनियन ए इज इक्वल टू, ए यूनियन ए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21। सपोज यहाँ पे ए ले लेते हैं अपन 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहा है? ए यूनियन ए, तो दोनों जगह ए हो गए, तो यहाँ पे ए यूनियन ए में क्या ही आएगा? यही आएगा, 1 2 3 4 5 ही आएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे सेम वैल्यू ही आएगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ए से अलग नहीं हो सकता। अब ये ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे भी वही ले लेते हैं, ए में 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक बार अपन ए लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन में जो भी कॉमन टर्म्स है, तो ये दोनों तो ए है, तो दोनों में सेम कॉमन टर्म्स होंगे, तो ये होगा 1 2 3 4 5 ही आएगा ये मेरा। ओके, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे भी अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी है अपना आंसर, जो कि है ए। ठीक है, तो 22 का भी आंसर है ए। अब क्वेश्चन नंबर 23। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमने कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर में लास्ट में हमने देखा था। ठीक है, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है। ठीक है, ये हमने जो कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर थे उसमें हमने एग्जाम्पल किया था, तो उससे हमने वेरीफाई भी किया था। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए इंटरसेक्शन बी द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, ये भी हमने देखा था कल, कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर थे उसमें हमने देखा था एग्जाम्पल के साथ। तो ये आता है अपना ऑप्शन नंबर बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आपको कॉन्सेप्ट्स वाला लेक्चर आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उसको एक बार देख लीजिएगा, तो वहाँ एग्जाम्पल से ये चीज़ मैंने प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ए यूनियन ई इज इक्वल टू, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ई सुपर सेट ऑफ ए मतलब ए ई का सबसेट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सपोज यहाँ पे ई है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक ले लेते हैं। ए है अपने पास यहाँ पे 1 3 5 और 7। ठीक है, तो ये अपना ए है, ई का सबसेट दिख रहा है, ई में जो जो वैल्यूज है वो यहाँ ए में भी है, तो ये ए है ई का सबसेट, तो ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, यहाँ पे दिख रहा है। अब अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में? अपने को पूछा है ए यूनियन ई निकालना है, ए यूनियन ई मतलब दोनों के टर्म्स को एक साथ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 3 5 7 तो है ही, और ये सुपर सेट है, तो हमारे यहाँ पे पूरा जो ई का वैल्यू है वही आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ये 7 और ये 8, यही आ जाएगा। ओके, तो हमारे यही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए यूनियन ई का वैल्यू क्या आ गया? ई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अपना आंसर। ओके, तो ये जब सुपर सेट बन गए ई, तो ए यूनियन ई आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी ई। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ गया हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बी दिया हुआ ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो यही चीज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, यही एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में सेम एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ई, इंटरसेक्शन में दोनों में के कॉमन टर्म्स, तो ई में तो सारे वो वैल्यूज हैं जो ए में है। ठीक है, लेकिन ए में
सारे वो वैल्यूज नहीं है जो ई में है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कौन कौन सा वैल्यू आ जाएगा, जो मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा वही मेरे कॉमन टर्म्स है। ओके, तो ये 1 3 5 और 7, यहाँ पे 1 3 5 और ये 7 मेरे यही चार टर्म्स आएंगे जो ए में भी हैं और ई में भी हैं। तो जो मेरे ए के जो सारे टर्म्स थे वही मेरा ए इंटरसेक्शन ई आ गया। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन है, आंसर है ए। तो ये कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है अपना यहाँ पे आंसर। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ई वेयर ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, या तो ए इज अ सबसेट ऑफ ई, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। यहाँ पे E यूनियन E इज इक्वल्स टू E इज अ सुपर सेट ऑफ ए। तो इस लाइन का यहाँ कोई ज़रूरत था क्या, इस लाइन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओके, इस लाइन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ हमको खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सेम एज ये क्वेश्चन था। यहाँ पे हम देखे थे क्वेश्चन नंबर 21, तो ए यूनियन ए क्या था, ए। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पे ई यूनियन ई आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए ई। ठीक है, ये सिर्फ खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, अपने को इसका कोई मतलब नहीं है। ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये चीज काम की है, यहाँ पे ये चीज काम की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 हमने एग्जांपल लिया था ई का वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे ए का वैल्यू है अपने पास, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू था 1 3 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ पे ई ही अपना एक यूनिवर्सल सेट है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ही अपना एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, नल। ठीक है, नल सेट आएगा, ई कॉम्प्लीमेंट आएगा मेरा नल सेट, क्योंकि कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जो यूनिवर्सल सेट में हो और ई में ना हो। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे कॉमन निकालना है जो ई कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए में भी है। तो ऐसा कुछ चीज नहीं है जो ई कॉम्प्लीमेंट में हो और ए में भी हो। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा नल सेट। ओके, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा नल सेट। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी है हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25, ए इंटरसेक्शन नल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, तो यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन नल सेट दिया हुआ है। अब नल सेट और ए में क्या कॉमन होगा, नल सेट ही कॉमन होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे ये लाइन काम की है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन काम की है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये अपना यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो ए को छोड़ के जितने भी टर्म्स यहाँ पे हों, तो सपोज ये क्या है 2 4 6 और 8 आएगा अपने पास। ठीक है, यहाँ पे अपने पास चार नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 4 6 और 8। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा अपने को, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो मेरा वही आ गया यूनिवर्सल सेट जो हमने ई बनाया था। ओके, तो ये तो मेरा वही आंसर आ गया जो हमने ई बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर है ए है आंसर ई। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में।
If E is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, the subset of E satisfying the equation 5 plus x greater than 10. ये इक्वेशन को यहाँ के कौन कौन से वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वो अपने को देखना है, ठीक है। सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 अपने को क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये दिया हुआ है। और अपने पास इक्वेशन क्या है, अपने पास इक्वेशन है 5 प्लस एक्स ग्रेटर देन 10 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं कौन कौन से वैल्यू ले सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 तक लेता हूँ तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 आ जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ग्रेटर देन दिया तो यहाँ पे 5 प्लस 6 ले सकता हूँ, ठीक है। 5 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 10, 5 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ 5 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 10, और यहाँ पे 5 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 10। ओके, ये सारी चीजें होंगी। सो यहाँ पे मेरा जो सबसेट जो मेरा बनेगा वो कौन सा आएगा, 6, 7, 8 और 9। ये चार टर्म्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है मेरा आंसर। ओके, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। इफ ए, ये ट्रायंगल सिंबल दिया हुआ है, ट्रायंगल सिंबल को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इफ ए डिस्क्रिमिनेंट बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, देन ए ट्रायंगल बी इज, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को हिंट भी दिया हुआ है। हिंट में क्या है, if a and b are any two sets then a minus b is equals to x such that x belongs to a and x does not belongs to b। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक, ए दिया हुआ है अपने को, ए क्या है अपने पास 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। बी है अपने पास 3, 5, 7, ठीक है। बी है अपने पास 3, 5, 7। अब यहाँ पे a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी वो सारे एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में नहीं है, ओके, वो सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स जो a में है और b में नहीं है, यहाँ पे 1 है, 2 है, ठीक है, 3 वहाँ पे भी है तो उसको नहीं लिखेंगे, और ये 4 को लिखेंगे। तो सिर्फ ए के ही वही एलिमेंट्स जो बी में नहीं है उसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है बी में, तो 3 को नहीं लिख के बाकी सारे टर्म्स को लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा मेरा 1, 2 और 4 ए माइनस बी। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी माइनस ए भी दिया हुआ है, तो ये बी माइनस ए भी देखेंगे। तो बी माइनस ए में क्या क्या है, यहाँ पे 3 है ए में तो उसको नहीं लिखेंगे, 5 और 7 यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 और 7, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा है, a माइनस बी यूनियन b माइनस a, ठीक है। तो इन दोनों को अगर साथ में लिखते हैं तो 1, 2, 4, 5 और 7, ठीक है। तो हमारा ये आना चाहिए आंसर। यहाँ पे आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो आज हम ये सेट्स का एक्सरसाइज ए बी कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज 7A। सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर अप करेंगे और ये आगे का एक्सरसाइज भी देखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय एवरीवन। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीबॉडी।